नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो आप कहेंगे सर कौन-सा सेक्टर में? देखिए एग्रोकेमिकल एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ में इंडिया के नंबर 1 कंपनी जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर अगर मुझे कोई भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे लिए कौन-सा कंपनी बेस्ट रहेगा? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप रिस्की प्लेयर हैं कि आप सेफेस्ट ज़ोन में काम करना चाहते हैं। अगर सेफ ज़ोन में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी मेरे हिसाब से ठीक रहेगा और आप रिस्की प्लेयर्स हैं और भी बहुत-बहुत प्लेयर्स मतलब बहुत-बहुत कंपनीज़ हैं, उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। तो इस कंपनी कितना बेस्ट है, इस कंपनी आपको कितना रिटर्न दिया, किस तरीके से ग्रोथ किया, इसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी का फ्यूचर का टारगेट क्या है और मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी का बाकी कंपटीटर के हिसाब से इसका ग्रोथ क्या है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शायद आपको दूसरे वीडियो में ना देखने को मिले, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे एज ए स्टॉक मार्केट का। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जितनी सारे कंपनीज है जितने सारे प्लेयर्स है उनमें से जितने बड़े बड़े प्लेयर्स है उसकी मैं डिटेल्स आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट शेयर मतलब सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा ऑल ओवर इंडिया में। तो वो कौन है यहाँ पे देखिए मार्केट शेयर डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनी इसका मतलब इंडिया में जितनी सारे कंपनीज है उसमें से कौन सा कंपनी सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। उनमें से आप देख सकते हैं आप सबसे बड़ा है यूपीएल इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। यूपीएल वन ऑफ द माई फेवरेट कंपनी भी है। यहाँ पे 19% के आसपास कंपनी का हिस्सेदारी है मतलब मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद देखिए बायर बायर कंपनी है वो भी 16% होल्डिंग रखा छोटा सा यहाँ पे डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नाम आया है वो है संजेंटा जो 9% के आसपास यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करके रखा। उसके बाद आप सभी जानते हैं सुमोटोमी केमिकल्स जो एक जापानीज कंपनी है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ और भी आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। इस कंपनी भी बेस्ट कंपनी है सुमोटोमी केमिकल्स। इसके बाद करीबन करीबन 7% के मार्केट शेयर है। उसके बाद आप देखेंगे रॉयल इंडिया लिमिटेड जिसके पास 6% का मार्केट शेयर है। उसके बाद आप देखेंगे तो धनुका जिसके पास 6% का मार्केट शेयर है। उसके बाद बीएएसएफ जिसके पास 6% मार्केट शेयर है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंसेक्ट इनसाइड्स जिसके पास 5% का मार्केट शेयर है। उसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज ये भी बहुत बेस्ट कंपनी है बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुके हैं रिटर्न निवेशक को 4% के आसपास इसका मार्केट शेयर है। उसके बाद करमंडल जो देखा जाए तो नंबर 1 ऑब्वियसली है उसका सेक्टर के हिसाब से। अगर उसको एग्रोकेमिकल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 4% मार्केट शेयर रखते हैं। मगर कोरोमंडल देखा जाए तो वो अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे कंपनीज के बारे में डिटेल्स में इसीलिए दिख रहा हूँ क्योंकि जो कंपनीज के बारे में आप निवेश करना चाहते हैं जो कंपनीज के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं आपको देखना है वो कंपनी कितना स्ट्रांग है मार्केट में उसका कितना हिस्सेदारी है और मार्केट में वो कितना राज कर रहा है। देखिए मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जो डिफरेंस है उतना ज्यादा नहीं है फिर भी इस जगह पे खड़ा होना कोई आम बात नहीं है। नंबर 1 होना और नंबर 1 में रहना ये कोई आम बात नहीं होता है। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप कभी क्लास में फास्ट हुए हो तो जरूर कमेंट करना क्योंकि जब फास्ट होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं जब क्लास में फास्ट हुआ था एज ए कॉमर्स में तो क्लास 11th और 12th लेवल में तब मुझे पता चला था कि कितना मेहनत करना पड़ता है क्योंकि मैं उससे पहले कभी भी फास्ट नहीं हुआ। मैं अच्छा रिजल्ट तो करता था मगर फर्स्ट कभी नहीं गया। जब मैं कॉमर्स में गया था तब जब मैं फर्स्ट हुआ था तो मैं उसको मतलब फर्स्ट होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा था वो मैं खुद जानता हूँ। तो सेम टू सेम मार्केट में भी सेम टू सेम चलते रहते हैं। कंपनी को स्ट्रगल करके खड़ा करना और फर्स्ट में रहना बहुत अंतर होते हैं। तो इस कंपनी में खासियत क्या है चलो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी बेस्ट कंपनी इसीलिए मुझे लगता है कंपनी 50 ईयर्स से पहले सॉरी 50 ईयर्स से भी ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है। कंपनी देख सकते हैं नंबर 1 कंपनी है। इंडस्ट्रीज के देखा जाए तो टॉप 5 में कंपनी का नाम आता है। 10,000 के इसका एम्प्लॉइज है ग्लोबली मार्केट में और 13 के मतलब 13,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। करीबन करीबन कंट्रीज को कंपनी माल सेल आउट करते हैं 138 कंट्रीज को। कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखे हैं आप सोचिए।
साथ ही साथ कंपनी करीबन 6.2 बिलियन रेवेन्यूज़ कंपनी जनरेट कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो कंपनी कितना बड़ा है आप खुद ही देख लीजिए। साथ ही साथ 19% का ग्रोथ ऑफ पे आउट है। साथ ही साथ कंपनी का ईबिटा मार्जिन 1.4 बिलियन है। तो साथ ही साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है 43 है। आर-एन-डी कंपनी का 18 आर-एन-डी है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी 18 जगह ओपन करके रखा है जहाँ पे कंपनी खुद रिसर्च करते हैं। देखिए कंपनी का मैनेजमेंट का जो ग्रोथ मतलब है वो बहुत मुझे स्ट्रांग लगता है, इसीलिए क्योंकि देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इस तो यहाँ पे जो जो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला, वो मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, उसी के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए मैनेजमेंट टीम जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ही खास है उस कंपनी के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपको हमेशा वही कंपनी ढूँढना है जो मैनेजमेंटली बहुत स्ट्रांग है और मार्केट लीडर है। तो उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके थोड़ा-सा चैन के नींद सो सकते हैं। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो देखिए कंपनी में क्या ग्रोथ है, कंपनी का क्या पोटेंशियल है, चलो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो कंपनी 56,600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए आज आपको करीबन 50,000 करोड़ के मार्केट कैप दिख रहा है। जब कंपनी बड़ा हो जाएगा 5 लाख करोड़ बन जाएगा तो सोचिए आपको कितना मल्टी बिगर रिटर्न आपको दे सकता है। कंपनी का करंट प्राइस 750 के आसपास है, कंपनी 850 के आसपास गया था। तो एक ही रेंज बाउंड के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न पे आपको दिखाऊंगा कौन सा लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, 13.4 है। इसका मतलब बेस्ट लेवल में है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। ये जो लेवल है इस लेवल के रेंज के अंदर होना चाहिए, उसी रेंज के अंदर देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक अच्छा खासा लेवल में है, 15% के ऊपर होना चाहिए, 15 से 17% के ऊपर है। हाँ, थोड़ा सा कंपनी का कर्जा है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी मतलब एनुअली इनकम भी कर रहा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। वो कभी भी इस कर्जे को धीरे धीरे करके चुकता कर सकते हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी 52 रुपीज के अर्निंग पर शेयर है। कंपनी के एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप शेयर कितना 56,600 करोड़ के आसपास है, मगर कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यूज 86,400 करोड़ के आसपास है। आप कहेंगे ये चीज क्या है? देखिए मान के चलिए आपके पास एक कंपनी है, आपका खुद का तो शेयर है ही उस कंपनी के ऊपर, आप अपने दोस्त के शेयर के ऊपर भी निवेश करके रखा है, तो उसका जो रेवेन्यूज है उसको भी तो आपको मिलेगा ना। तो इसीलिए उसका जो शेयर होल्डिंग है वो चीज एक साथ जोड़कर एंटरप्राइज वैल्यू दिखाता है कि टोटल कंपनी का मार्केट कैप क्या है। मतलब ये चीज एक एक चीज तो जो जबरदस्त आप सोचना, इस कंपनी खुद का ऊपर भी रिटर्न कमा रहा है, दूसरे कंपनीज के ऊपर भी रिटर्न कमा रहा है, इसलिए इसका प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन सिर्फ नहीं, कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है। मुझे इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग लगता है, इसी के कारण कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया है, इतने कर्जे होने के बाद भी, सारे कर्जा चुकता करने के बाद भी उसको मेंटेन करना, उसका प्रॉफिट को ग्रोथ कराना, ये कोई आम बात नहीं है। कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिया, 10 साल में 25% का रिटर्न दिया, 5 साल में 9%, 3 साल में 9% का दिया। आप कहेंगे सर 9% में क्या होगा, इससे अच्छा होता तो मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेता। देखिए म्यूचुअल फंड निवेश तो आप कर सकते थे, मगर इस तरीके से कंपनी आपको जिस तरीके से फ्यूचर में एज ए लॉन्ग टर्म मिशन में आप सोचिए, आप 10 साल निवेश करके रखे थे, 25% का रिटर्न, इतना बड़ा रिटर्न दिया, और क्या चाहिए। म्यूचुअल फंड कभी भी आपको 25% तक रिटर्न नहीं दे सकता, कोई कभी भी। आप कोई भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, 25% तक रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर 1 साल में मिल चुका है, आप 10 साल पीरियड तो देखिए, 15 साल पीरियड तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरीके से रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, शायद 1-2 कंपनी आपको मिल ही जाएगा, वो हाई रिस्क कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो कंपनीज़ के सेल्स ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सब कुछ पॉजिटिव में है और बेस्ट लेवल में देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी बहुत पॉजिटिव में देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो रिजर्व है, वो भी देखिए धीरे-धीरे ग्रोथ होता गया और कंपनी का जो कर्जा है, वो भी धीरे-धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। तो ये चीज़ को कंपनी को मेजर करना होगा, इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग करीबन 23 करोड़ के आसपास, 23,000 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 9,000 करोड़ के आसपास है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी अच्छा है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा निवेश करके रखा है। देखिए जब कंपनी बढ़िया होता है, जब कंपनी में बेस्ट मैनेजमेंट टीम होते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर बड़े प्लेयर्स निवेश करते हैं। तो इस चीज को आप जरूर जरूर देख लेना, क्योंकि देखिए एफआईएस के पास, डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। हाँ, पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, पहले जितना होल्डिंग था उससे थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो फ्यूचर में अगर कंपनी और भी बड़ा होगा तो प्रोमोटर खुद शेयर खरीदारी करेंगे। तो
मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि कंपनी में कितना धमाका रिटर्न दिया है। हाँ, बहुत टाइम में देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से हाई बना, उसके बाद देखिए फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से हाई बना। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी देखिए एक ही रेंज के बाउंड ट्रेड कर रहा है। जब इस रेंज को तोड़ेगा, मेरे हिसाब से ज़रूर तोड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बन चुके हैं, जब ट्रिपल बॉटम बन चुके हैं। जब कोई स्टॉक ट्रिपल बॉटम बनाते हैं, तो उसके बाद ब्रेकआउट होने का चांसेस हमेशा रहते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसे जब ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का डिटेल्स आपको कैसे लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।